हालेलुया। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। हालेलुया। तो जो यीशु मसीह की बात करते हैं तो यीशु मसीह कौन है? वचन। और वचन कौन है? परमेश्वर। हालेलुया। वही खुदा है, वही परमेश्वर है, वही यीशु मसीह। हालेलुया। और वही वचन है। हालेलुया। हालेलुया। तो आइए हम प्रभु से कहें हालेलुया कि प्रभु हमें समझ दे, बुद्धि दे। हालेलुया। कि हम उसके वचन को खा भी सके और पचा भी सके। हालेलुया। है ना, कई लोगों को फिर पेट में गड़बड़ी हो जाती है। हालेलुया। अगर खाना सही से हजम नहीं हुआ तो पेट में गड़बड़ी होना स्वाभाविक। हालेलुया। लेकिन अगर जो आपने सही चबा चबा के खाया खाना तो फिर पेट में गड़बड़ी नहीं होगी। हालेलुया। और अगर बिना चबाए ऐसे गटक के लिया और खा लिया, हालेलुया, तो अंदर कहीं एसिडिटी बनाएगा, कहीं और समस्या खड़ी करेगा। हालेलुया। लेकिन जब आप उसको चबा चबा के उसको खाते हो तो अंदर फिर वो लिक्विड के रूप में जो है जाता है। हालेलुया। और उसमें फिर पेट को ज्यादा एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं पड़ती। हालेलुया। और पेट भी तंदुरुस्त रहता है। हालेलुया। इसी प्रकार प्रभु का वचन है। हालेलुया। जब इसको आप रोज याद कर करके मनन कर करके अंदर जाने देते हो। हालेलुया। समझ पा रहे हो? तो आपके लिए पावरफुल हो जाता है। हालेलुया। हालेलुया। और शैतान एक ही बात से डरता है, वो है प्रभु का वचन। समझ पा रहे हैं आप? ना तो वो आपकी बॉडी से डरता, ना आपकी वो ताकत से डरता, ना आपके हीरे जवाहरात से डरता, ना आपके घर में कितना सोना चांदी रखा उससे डरता, आपने कितने बॉडीगार्ड लगा रखे उससे भी नहीं डरता। हालेलुया। लेकिन एक ही बात से डरता है और वो है प्रभु यीशु का वचन। हालेलुया। क्योंकि एक लौता शख्स जिसने मौत के ऊपर जय पाई वो था यीशु मसीह। हालेलुया। वो सारी दुनिया के लिए मारा गया, गाड़ा गया, और जब कब्र में गया तो 3 दिन के बाद फिर से मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया। उसने साबित किया कि वो मृत्यु के ऊपर भी प्रभु है। हालेलुया। और फिर मरा नहीं बल्कि 7 शरीर स्वर्ग में उठा लिया गया। हालेलुया। हालेलुया। वो मरा नहीं। हालेलुया। आज वो जीवित है, उसकी कब्र खाली पड़ी हुई है। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन यदि आपके अंदर है, आप समुद्र में डूब रहे होंगे। हालेलुया। लेकिन अगर परमेश्वर का वचन आपके अंदर है, आपको पानी डुबा नहीं पाएगा। हालेलुया। आग में आप जल रहे होंगे। हालेलुया। अगर परमेश्वर का वचन आपके अंदर है तो आग आपको जला नहीं पाएगी। हालेलुया। हालेलुया। चाहे दुनिया भर में जल की भारी बाढ़ आ जाए, लेकिन यदि प्रभु का वचन आपके अंदर, आपने चबा चबा के अंदर लिया हुआ है, हालेलुया, तो उसकी बाढ़ को दूसरे साइड को रास्ता मिलना पड़ेगा। हालेलुया। ये है प्रभु के वचन की सामर्थ। हालेलुया। हम देखते हैं खुदा बाप की सामर्थ को। हालेलुया। जब वो मूसा नबी के द्वारा परमेश्वर ने जो है एक वाचा का संदूक तैयार किया। हालेलुया। और संदूक जहां जहां जाता था, हालेलुया, वही लड़ाई जीती जाती थी। हालेलुया। सारी दुनिया से घबराई हुई थी। हालेलुया। कि यहोवा का संदूक बीच में आ गया, समझो लड़ाई जीतना पक्का हो गया। हालेलुया। और जब उस संदूक को जो है, कितना पावरफुल था वो, कि यर्दन नदी बह रही थी, यर्दन नदी के बीच से जा रहे थे, यर्दन नदी का पानी रुक गया। इतना सामर्थ्य था वो संदूक। हालेलुया। उसके अंदर जब उसको खोला गया तो उसके अंदर पता है क्या थी? 10 आज्ञाएं। हालेलुया। लोग सोच रहे थे शायद खुदा बाप होगा, परमेश्वर होगा उसके अंदर। हालेलुया। लेकिन उसके अंदर क्या थी? खुदा हुआ वचन। वो यदि 10 आज्ञाएं, तभी तो खुदा बड़ा नाम, क्योंकि परमेश्वर ने जो पत्थर के ऊपर खोदा उसी को खुदा कहा गया। हालेलुया। हालेलुया। जो परमेश्वर ने खोदा था पटिया के ऊपर, मूसा नबी के टाइम में जब मूसा को जल्दी झाड़ी दिखाई दिया परमेश्वर, हालेलुया, वो 10 आज्ञाएं थी। परमेश्वर किस प्रकार से उस बक्से में होकर चल रहा था। हालेलुया। पानी रुक जाता था, रास्ता बदल लेता, लड़ाई सब जीत ली जाती थी। हालेलुया।
हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने एक योजना बनाई, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह को भेज करके, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह को जगत में पता भेजा गया कि मनुष्य जीवन पाए, आजाद हो जाए, हालेलुया, स्वतंत्रता पाए। यीशु मसीह आपको जो है हर एक गुलामी से आजाद करने के लिए आया, ना कि बांधने, हालेलुया। आप बीमार हो, आपको छुड़ाने आया। आप कैद में हो, उसको आजाद करने के लिए आया आपको। आप शैतान के चंगुल में, आपको उससे छुटकारा देने आया। आप किसी लड़ाई में, झंझट में फंसे हुए, आपका कोई दुश्मन है, हालेलुया। अगर यीशु मसीह आपके अंदर है, यानी वचन यदि आपके अंदर है, तो आप निष्फिक्र सो सकते हो, जंगल में सो सकते हो। आप एक भी जीव कितने जहरीले घूम रहे हो, लेकिन वो आपके पास नहीं आएंगे, हालेलुया। पता, इतना पावरफुल वचन। परमेश्वर का धन्यवाद करते कि ये वचन इतना सामर्थ्य है कि जब प्रभु यीशु मसीह के पास शैतान आया तो प्रभु ने तलवार नहीं निकाली, अभी तलवार निकालता, रुक जा, अरे अभी मेरे पास तो बहुत रुपए हैं, अभी निकालता हूं। नहीं, ऐसा नहीं हुआ। जब शैतान प्रभु यीशु मसीह के पास आया, शैतान सब कुछ देना चाहता था यीशु मसीह को। बोला, सारे संसार का वैभव, राज्य मैं तुझे दे दूंगा, हालेलुया, झुककर प्रणाम कर मुझे, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा, शैतान दूर हो जा, हालेलुया। लिखा है, तू अपने प्रभु, अपने परमेश्वरी को दंडवत कर और उसी की उपासना कर, हालेलुया। और जब उसको शैतान का, शैतान वहां से भागा, हालेलुया। शैतान को वहां से जाना पड़ा। क्यों जाना पड़ा? क्योंकि यीशु मसीह के अंदर परमेश्वर का वचन था। यीशु मसीह के अंदर परमेश्वर का वचन था। अब परमेश्वर ने क्या काम किया? यीशु मसीह को जगत में भेजा और अपने आत्मा को प्रभु यीशु मसीह के अंदर डाला। जैसे हम मनुष्य हैं, वैसे यीशु मसीह जन्मा, हालेलुया। यीशु मसीह को पावरफुल किसने बनाया? वो था पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा, परमेश्वर का आत्मा प्रभु के अंदर था, हालेलुया। लिखा है, इसलिए सारे चमत्कार प्रभु ने किए, हालेलुया। अपनी सामर्थ्य से नहीं, परमेश्वर पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से, हालेलुया, वो मृत्यु के ऊपर जयवंत हुआ, हालेलुया। और देखो, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने क्या काम किया। प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस पे चढ़ाए जाने वाले थे तो चेले चिल्ला रहे थे, नहीं प्रभु तू मत जा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मेरा जाना अच्छा है, हालेलुया, क्योंकि जब तक मैं स्वर्ग में ना जाऊं तब तक पवित्र आत्मा नीचे नहीं उतरेगा, हालेलुया। यानी पाक रूह धरती पर नहीं आएगा। मेरा जाना अच्छा है, जब मैं जाऊंगा तो पिता पवित्र आत्मा को धरती पर भेजेगा, हालेलुया। पवित्र आत्मा, क्यों? क्योंकि जैसा प्रभु के अंदर आत्मा था, पवित्र आत्मा सारी दुनिया के ऊपर उड़ेला जाना बाकी था, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह मर गया क्रूस पे, हालेलुया। तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और साथ साथ स्वर्ग में उठा लिया गया। बादलों में लोगों ने देखा, हालेलुया। वहां 400-500 लोग इकट्ठे थे, उन्होंने देखा जाते हुए, हालेलुया, यीशु मसीह को। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि पवित्र आत्मा, जब यीशु मसीह गए तो पवित्र आत्मा पेंतीकोस्त के दिन पृथ्वी पर उतर आया, हालेलुया, हालेलुया। वही पवित्र आत्मा जिन्हें यीशु मसीह को परमेश्वर का एहसास कराया, हालेलुया। वही पवित्र आत्मा जो संदूक के अंदर मौजूद था, और वही पवित्र आत्मा आप सब में रहने के लिए आना चाहता, हालेलुया। समझ पा रहे हैं मुझे सामर्थ्य, हालेलुया। प्रभु वचन कहता है यूहन्ना किताब में 6 अध्याय में कि मेरी बातें आत्मा और जीवन है, हालेलुया। क्या है? मेरी बातें आत्मा और जीवन है। यानी प्रभु यीशु मसीह का वचन आत्मा भी है और जीवन भी है, लेकिन वो आपके हृदय में जब तक स्थान न ले ले, हालेलुया, जब तक आप उस पर जय चल नहीं सकते, हालेलुया, जय नहीं पा सकते, हालेलुया। इसलिए मैंने शुरू में कहा कि वचन को क्या काम करें, जैसे भोजन को चबा चबा के जितना आप खाओगे तो उतना ही आपका पेट दुरुस्त रहेगा, हालेलुया। ऐसे वचन को जितना मनन करके रोज उसको जाने मत दो, हालेलुया। डेली मनन करो, डेली बोलो, डेली मनन करो, डेली मनन, सुबह शाम दोपहर रात, हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि ये खाना है ना,
खाना एक तरीके से हमारे अंदर ऐसा बसा हुआ है, सुबह शुरू करते हैं, हमें पता है खाना खाना है जो है, दोपहर में भी अरे कुछ मिल जाए, शाम होते होते और कुछ मिल जाए, रात होते हुए कुछ मिल जाए, यानी एक जो है सेंस जो है खाने की तरफ लगातार काम करता रहता है। हालेलुया। मान लो कोई उपवास में भी है, हालेलुया, तो उपवास में इंतजार करता है या रोजे पे है, 6 बज जाए फिर मैं शुरू करूं, हालेलुया हालेलुया। फिर उसके बाद लगातार वो चीज चलती रहती है, यार ये खा लो, यार ये खा लो, पानी पिया। और कई बार तो ऐसा भी होता है ज्यादा मीठा घर में रखा हो तो एक बार नमकीन खाओगे, एक बार मीठा खाओगे एक बार नमकीन चलता रहेगा। हालेलुया। तो पेट को जो है हालत को खस्ता कर देता है मनुष्य। हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि जब आप प्रभु के वचन को इस प्रकार से लेना शुरू करते हो, रात दिन सुबह शाम जिसका भोजन, आपके आंखें जो है एक आंख प्रभु के वचन को लगी रहती है। हालेलुया। आप सोचते हो, मनन करते हो, बोलते हो, सोचते हो, मनन करते हो, बोलते हो, सोचते हो, मनन करते हो, बोलते हो। हालेलुया। हालेलुया। ये क्या है? आत्मा और जीवन। हालेलुया। सोचो कि उस संदूक के अंदर प्रभु की 10 आज्ञाएं थी। हालेलुया। आज परमेश्वर ने अपने वचन को जो है धरती पर भेजा हुआ। हालेलुया। क्या हम उसे स्वीकार करने के लिए तैयार हैं अपने हृदय में? क्या हम सोचते कि ये वचन प्रभु मेरे लिए है? हालेलुया। ये वचन मेरे लिए है, अलग अलग है। हालेलुया। ये वचन मेरे लिए, सब व्यक्ति के लिए अलग अलग। जो जिस प्रकार से उसको अपने हृदय में लेता है, घोषणा करता है, लेता है, घोषणा करता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाए जा रहे थे, क्रूस पे प्रभु चढ़ रहे थे, सारी मार खा ली, सारे कोड़े खा लिए, सारे अपमान को सह लिया, मुंह से कुछ नहीं बोल रहे थे, जो करना है करो। हालेलुया। क्योंकि वो आए इसलिए थे। तो उन्होंने मृत्यु से पहले एक शब्द बोला। हालेलुया। पता है क्या? पूरा हुआ। हालेलुया। पूरा हुआ। पूरा का मतलब था जो भी काम था वो सारा प्रभु ने पूरा कर दिया। हालेलुया। आइए वचन निकालते हैं। हालेलुया। कुलुस्सियों की किताब। हालेलुया। कुलुस्सियों की किताब निकाल लिया क्या? हालेलुया। इफिसियों की किताब, इफिसियों किताब 2 अध्याय 2 का 5 नंबर पढ़ो। जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया, अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। हालेलुया। क्या वचन कहता है कि जब हम पापों ही के कारण मरे हुए थे। हालेलुया। हालेलुया। तभी प्रभु ने जो है हमें जिलाया। हालेलुया। हालेलुया। तो हम क्या थे? पापों कारण क्या थे? यानी जो भी व्यक्ति पापी है वो मरा हुआ है। पापों के कारण मनुष्य मरा हुआ था। आज भी जो व्यक्ति यीशु मसीह के पास नहीं है वो मरा हुआ है। क्यों? क्योंकि पाप नहीं छोड़ रहा उसको। जो हालेलुया, वो पाप की गुलामी में है। वचन क्या कहता है? पाप को ही के कारण मनुष्य मरा हुआ था। प्रभु यीशु मसीह के अलावा कोई नहीं आया। प्रभु यीशु मसीह आया कि वो जगत के पापों को उठा ले जाए। हालेलुया।
जगत के पापों को उठा ले जाए। हालेलुया। और उसने क्या काम किया? उसने क्या काम किया? वचन कहता है, पहला पतरस 2:24 निकालेंगे। हालेलुया। 2:24 नंबर पढ़े, पहला पतरस। वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। हालेलुया। वचन क्या कहता है? वह आप ही, यानी यीशु मसीह खुद हमारे पापों को अपनी देह पर लेकर के क्रूस पे चढ़ गया। हालेलुया। यानी पाप हमने किए थे और उठा कौन रहा था? यीशु मसीह। हालेलुया। यीशु मसीह हमारे पापों को अपनी देह पे लेकर क्रूस पे चढ़ गया। जब यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ गया तो उसने क्या कहा? पूरा हुआ। उसने क्या कहा? पूरा हुआ। यानी अब हमें क्रूस पे चढ़ने की जरूरत नहीं है, यीशु मसीह ने कर दिया। हालेलुया। कई लोग आज भी धर्मी होने की तरफ बड़ा प्रयास कर रहे हैं। धर्मी होने मतलब समझते हो? अपनी धार्मिकता बनाना। वो बहुत ज्यादा दान देकर के धर्मी बनना चाहते हैं। बोले मैं बहुत ज्यादा दान दूंगा तो धर्मी बनूंगा। कुछ लोग प्रार्थना करके धर्मी बनना चाहते हैं कि मैं बहुत ज्यादा प्रार्थना करूंगा धर्मी बनूंगा। कुछ लोग उपवास रोजे रख करके धर्मी बनना चाहते हैं। वो सोच रहे ज्यादा उपवास रखूंगा, व्रत रखूंगा, मैं जो है रोजे रखूंगा तो धर्मी बन जाऊंगा। हालेलुया। अगर सोचो मनुष्य जो है खुद ही इतना पवित्र बन जाता तो फिर उद्धार करता वाली गुण क्या थी? तो समझ पा रहे? यीशु मसीह इसलिए आया कि जगत से पाप को उठा ले जाए। एक व्यक्ति ने आपके बदले में उस काम को कर दिया। समझ पा रहे? तो आपको धर्मी अपने कामों से नहीं बनाता खुदा परमेश्वर। वचन कहता है उसने जगत से प्रेम किया। उस परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया, अपना एकलौता पुत्र दे दिया कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा। हालेलुया। जो कोई भी उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा। और वचन कहता है पाप की मजदूरी पता क्या थी? पाप की मजदूरी है मृत्यु। पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह ने उस पाप की जो जड़ थी, जड़ क्या थी मृत्यु की? पाप। और प्रभु यीशु मसीह जड़ को उठा ले गया। अगर आप उसके इस बलिदान के ऊपर विश्वास करते तो मृत्यु का अधिकार कहां रहा? पाप की मजदूरी थी मृत्यु। मृत्यु कैसे आ रही थी? पाप के कारण। हालेलुया। परमेश्वर ने आदम को मरने के लिए नहीं बनाया था। हालेलुया। पता है पहले आदमी कैसे कैसे जी गए? कोई 800, 850 साल, 900 साल, 969 एक व्यक्ति के बारे में लिखा है। 969 साल बाइबल में। ये उम्र कैसे घटती चली गई? हालेलुया। सोचो परमेश्वर ने किस प्रकार से मनुष्य को बनाया था। हालेलुया। मरने के लिए नहीं बनाया था। लेकिन जब मनुष्य ने, उस आदम ने परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी तो वो अनाज्ञाकारिता जो है मृत्यु को लेके आई। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह इसलिए आया कि उसने उस यानी जो मृत्यु का दंड था अर्थात पाप, उसी को उठा ले गया, उसने तोड़ दिया। हालेलुया। उस मृत्यु के दंड को यीशु मसीह ने तोड़ दिया। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। थैंक यू शो, थैंक यू प्रभु। आइए पढ़ते हैं, फिर इफिसियों किताब में चलते हैं और 2:6 नंबर पढ़ते हैं। हालेलुया। इफिसियों 2:6 पढ़ो। और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। हालेलुया। मसीह यीशु ने क्या काम किया? उसके साथ उठाया और उसके साथ स्वर्गीय स्थानों में बैठा दिया। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने क्या काम किया। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मर रहा था, हमारे लिए गाड़ा जा रहा था, तीसरे दिन मुर्दों में जिलाया जा रहा था। देखो 3-4 काम एक साथ हो रहे हैं। हालेलुया। अब परमेश्वर ने क्या बंदोबस्त बनाया कि जैसे हम यीशु मसीह पर विश्वास ले आते हैं, हालेलुया, तो
एक वचन पूरा हो जाता है, हम मसीह के साथ मर जाते हैं, हम मसीह के साथ गाड़े जाते हैं और हम मसीह के साथ जी उठते हैं। हालेलुया। और यहां वचन कह रहा है कि मसीह यीशु में उसके साथ उठाया, उसके साथ यानी यीशु मसीह के साथ परमेश्वर ने उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठा दिया। हालेलुया। हमें कहां बैठा दिया परमेश्वर ने? स्वर्गीय स्थानों में, अपने दाहिने साइड में। हालेलुया। हमें यीशु मसीह के साथ बैठाया गया। आज की कहानी पता है क्या है? जब मैं विचार करता हूं तो मैं देखता हूं कि जो है लोग बाग प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पे चढ़ाए जाने से पहले का जीवन जी रहे हैं। हालेलुया। समझ पा रहे हो? वो सोच रहे हैं शायद उद्धारकर्ता आएगा और उनके पापों के लिए फिर मरेगा, फिर जान देगा, फिर इन रोगों से छुड़ाएगा और तब जाकर के सब काम ठीक हो जाएगा। हालेलुया। लेकिन है उल्टा एकदम। समझ पा रहे हो? है क्या कि हम पहले ही मारे जा चुके, हम पहले गाड़े जा चुके, हम यीशु मसीह साथ जी उठे और हम यीशु मसीह साथ स्वर्गीय स्थान में उसके साथ बैठाए गए। लेकिन मानसिकता क्या? मानसिकता क्या? हम सोच रहे हैं अब मैं बीमार हूं तब उद्धार करता आएगा मेरे लिए। हालेलुया। हालेलुया। उद्धार करता। हालेलुया। हम यीशु मसीह को जानने उसके बावजूद भी चिल्ला रहे हैं हालेलुया कि अब उद्धार करता मेरे लिए आएगा और मुझे छुड़ाएगा। जबकि परमेश्वर ने क्या काम किया? परमेश्वर ने कहा पूरा हुआ यीशु मसीह ने, यानी सब कुछ काम पूरा कर दी गया। अब हमें उस ऊंचाई से यानी उस सिंहासन से सारी चीजों को देखने की आवश्यकता है। हालेलुया। हम क्या कहां से देख रहे हैं? जमीन से। हालेलुया। अरे मैं बीमार हो गया, अब क्या? अब मर जाऊंगा। हालेलुया। शैतान मेरे ऊपर आ गया, शैतान जो है ऐसा मुझे डरा रहा है, जादू टोना किसी ने कर दिया, अब गड़बड़ हो जाएगा। हालेलुया। लेकिन है अपोजिट क्या कि मैं मसीह के साथ स्वर्गीय स्थान में बैठा दिया गया। अब जब बैठा दिया गया तो मेरी सोच डेवलप करनी चाहिए, यानी विकसित हो जानी चाहिए कि बीमारी तो मेरे पांव के नीचे। हालेलुया। क्यों? क्योंकि मैं तो मर चुका। हालेलुया। मैं मर चुका हूं, अब मैं मसीह के साथ जीवित हूं। आइए एक वचन पढ़ते हैं, कुलुस्सियों किताब 3 अध्याय, कुलुस्सियों 3 1 नंबर पढ़ेंगे। हालेलुया। हालेलुया। पढ़ो। अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहाँ मसीह विद्यमान है और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है। 3-4 तक पढ़ जाओ। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। हालेलुया। आप लोगों ने देखा कि जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय स्थानों की खोज में रहो, स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो जहां मसीह विद्यमान है, यानी तुम जिलाए जा चुके हो। हालेलुया। तब क्या काम करना था? तुम्हें स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहना था। और तुम्हारा जीवन, जिस जीवन से तुम डर रहे हो, कहीं बीमारी मार ना दे, कहीं जादू टोना तुम्हें खा ना जाए, वचन क्या कहता है? वचन कहता है कि तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा दिया गया। हालेलुया। यानी तुम्हारे जीवन को परमेश्वर में छिपाया गया यीशु मसीह के साथ। तो अब जीवन मृत्यु की तो बात ही खत्म हो गई। हालेलुया। अब शैतान तुम्हें मार कैसे सकता? हालेलुया। कोई बीमारी तुम्हें कैसे मार सकती है? हालेलुया। तुम्हारा जीवन तो मसीह यीशु मसीह में परमेश्वर में छिपा हुआ। हालेलुया। तुम्हारा जीवन कहां छिपाया गया? परमेश्वर के अंदर। अब शैतान को तुम्हें मारने के लिए पहले परमेश्वर को छूना पड़ेगा। हालेलुया। और उसकी सामर्थ्य से बाहर है। हालेलुया। उसको खुदा को छूना पड़ेगा पहले, तुम्हें हाथ लगाने से पहले। हालेलुया। हालेलुया। तुम्हारा जीवन कहां है? वचन कहता है
जब मसीह जो तुम्हारा जीवन है प्रकट होगा, तुम्हारा जीवन यीशु मसीह है। अगर वो यीशु मसीह को मार देगा तो तुम्हें मार देगा। हालेलुया। और वचन कहता है वो सब प्रभुता प्रधानता सब कुछ पूरा करके शैतान को निकम्मा बना करके मुर्दों में से जी उठा। उसने नरक की अधोलोक की चाबियों से हाथ से ले ली। हालेलुया। और स्वर्ग की स्थानों में बैठ गया। हालेलुया। सारा प्रधानता प्रभुता अधिकार उसके पैर के नीचे किया गया। हालेलुया। और हमें मसीह की देह बनाया गया। हालेलुया। हालेलुया। हम यीशु मसीह की देह हैं तो सब कुछ हमारे पांव के नीचे आ चुका। हालेलुया। लेकिन अगर आपकी मानसिकता नहीं बदली, पता है मनुष्य को क्या मार रहा है? वचन की जानकारी ना होना। हालेलुया। ये मनुष्य को नुकसान पहुंचा रहा है। हालेलुया। वो जब उसको जानकारी नहीं है तो कुछ भी समस्या आती है, पता है, तो वो डरना शुरू करता सबसे पहले। हालेलुया। मनुष्य के अंदर पता है कुछ भी समस्या आती है, ये वो संसारिक जीवन है, उसके अंदर सबसे पहले डर आता है। हालेलुया। किसी चीज का। और जहां डर आया तहां चिंता अपने आप शुरू हो जाती है। हालेलुया। तो ये लिंक है, बंधे जुड़े हुए। हालेलुया। और शैतान डर का आत्मा है। ध्यान सुनो, शैतान क्या है? डर का आत्मा। जितना आप डरोगे ना शैतान उतना ही उसको अधिकार मिलेगा। हालेलुया। डर रहा है, अरे वाह, ये तो मेरा जो है सवारी है, चलो चलता हूं। हालेलुया। समझ पा रहे? और जब उस डर के सामने आप परमेश्वर के वचन को लेते हो अर्थात आत्मा को लेते हो। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा डर का आत्मा नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा साहस का आत्मा है, प्रेम का आत्मा है, संयम का आत्मा है। जैसे आपने परमेश्वर के वचन को लिया, डरने से आपने इनकार किया। हालेलुया। मैं नहीं डरूंगा। हालेलुया। अब बीमारी मुंह बाय खड़ी है, आप कह रहे हैं मैं तुझसे नहीं डरता। हालेलुया। क्यों नहीं डरता? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है। हालेलुया। उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। आप अब सिंहासन में बैठ कर उससे बात कर रहे हैं। हालेलुया। मैं चंगा हो चुका हूं। हालेलुया। आप अब डर के माहौल से बात नहीं कर रहे। शैतान पता है क्या चाहता है? आप डरो, डर के उससे बातचीत करो, कहो मुझे माफ कर दे भैया, रसगुल्ले खा ले, लड्डू खा ले, और मुर्गा खा ले, बकरा खा ले, जो कुछ खा सकता है खा ले और जा मेरे घर से। हालेलुया। शैतान ये चाहता है तुमसे। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर क्या चाहता है? परमेश्वर चाहता है कि इसका सामने कर। हालेलुया। इसका सामना कर, से डर मत। हालेलुया। इसका तू सामना कर। हालेलुया। इसको बता कि तू कौन है। हालेलुया। हालेलुया। तो डर इंसान को मार रहा है। हालेलुया। डर असली वजह है डर। क्यों? क्योंकि डर का आत्मा है शैतान का आत्मा। परिवार में रिश्ते में बिगड़ जाए, डर। मेरा बच्चा ना पढ़ा तो डर, इसकी शादी ना हुई तो डर, हमारा घर ना बना तो कहां रहेंगे, डर, काम धंधा ना मिला तो क्या है, डर। और शैतान यही चाह रहा, डर डर डर। हालेलुया। और जब आप उसके सामने खड़े हो जाते हो इस डर के सामने और कहते मैं ना डरूंगा। हालेलुया। पता है बाइबल में सबसे ज्यादा बार परमेश्वर ने कहा मत डर। हालेलुया। एक बात बहुत प्रमुखता से लिखी गई, वो है तू मत डर। अब निर्णय मनुष्य का होता है। अब बीच में मनुष्य खड़ा है, वो सोच रहा है डरूं कि ना डरूं। हालेलुया। अब जैसे वो डरना शुरू करेगा, चिंताएं उसको घेर लेंगी, चारों ओर के माहौल उसके उसी प्रकार से होते चले जाएंगे। हालेलुया। डर डर डर। और डर में तो बहुत सारे लोग सुसाइड कर लेते हैं। कई बहू बेट की आग लगा लेती हैं, कई जहर खा लेती हैं, कई इंसान जो है पानी में डूब के मर जाते हैं, नहर पे से कूद जाते हैं, ट्रेन के नीचे आके कट जाते हैं। हालेलुया। क्या है? डर। आपके साथ तो प्रभु है ना, तो तभी तो जिनके पास नहीं है वो तो डर रहे हैं ना। तो इसीलिए प्रभु ने अपनी कलीसिया ठहराई कि हालेलुया, कि हम सीखें और जाने कि परमेश्वर ने हमारे लिए क्या काम कर दिया, और उस ओहदे से, उस पदवी से संसार को देखें। हालेलुया। अब संसार में जब आप देखते हो कि अरे मैं तो बहुत गरीब हूं, मेरा तो जो गुजारा भी नहीं हो रहा। हालेलुया। लेकिन जब आप जान जाते हैं कि आप यीशु मसीह के साथ बैठे हुए हैं, आप यीशु मसीह के साथ बैठे हो, तो आप कहते हैं जवान सिंगों घटी हो सकती है। हालेलुया। लेकिन यवक खोजो किसी भली उसकी घटी ना होगी। आप उस पदवी से आप बोलते हैं हालेलुया, मुझे घटी ना होगी, यहोवा मेरा चरवाहा। हालेलुया।
वो मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है। अब आप क्या करें, उस ओहदे से आप बोल रहे हैं हालेलुया। आपकी अपनी ताकत नहीं, हालेलुया, आप उसकी ताकत से बोल रहे हैं हालेलुया। इसलिए प्रभु का वचन कहता है तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, परंतु क्या काम करना, संपूर्ण हृदय से, संपूर्ण हृदय से यहोवा परमेश्वर पर भरोसा रखना। हालेलुया, हालेलुया। उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब तेरे सब काम सफल होंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो हमें अपनी सोच को, अपने विचारों को यीशु मसीह के नजरिए से देखना स्टार्ट करना चाहिए। हालेलुया, मैं कंगाल नहीं हूं। हालेलुया। अब देखो, मैं यीशु मसीह के साथ बैठा हूं, प्रभु मेरे साथ बैठा हुआ है। अब मैं क्या कह रहा हूं, अगर मैं प्रभु के साथ बैठा हूं, ध्यान सुनना, प्रभु राजाओं का राजा, स्वर्ग का मालिक है। वचन कहता है वो स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकारी है। यीशु मसीह ने कहा ना, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा मुझे दिया गया। अब प्रभु मेरे साथ बैठा हुआ है और मैं रो रहा हूं बगल में बैठा बैठा, मैं कह रहा हूं मैं तो बहुत कंगाल हूं मैं क्या कह रहा हूं, मैं तो भिखारी हूं, मैं कंगाल हूं। तो जो मेरे साथ राजाओं का राजा बैठा, उसकी तौहीन है कि नहीं होता? वो कह रहा है यार मैं इसके साथ साथ हूं, इसको मैंने उठा करके अपने साथ बैठा लिया और ये विश्वास नहीं कर रहा, बैठा बगल में रो रहा। और क्या बोल रहा है, क्या मैं इसको बचा नहीं सकता? क्या मैं इसको चंगा नहीं कर सकता? क्या मैंने इसको धर्मांध नहीं बना दिया? क्या मैंने इसके लिए कोड़े नहीं खाए? समझ पा रहे? तो हमें अपने प्रभु की ओर देखना चाहिए। प्रभु तूने कर दिया, हालेलुया। प्रभु तूने कर दिया, हालेलुया। प्रभु तूने कर दिया, हालेलुया। उस अनदेखे को देखते हुए चलो, हालेलुया। मानो वो तुम्हारे साथ साथ चल रहा है, मानो वो तुम्हारे बगल में बैठा हुआ, हालेलुया। हम कैसे देखते हैं? प्रभु के वचन से, हालेलुया। प्रभु के वचन का चश्मा लगाते हैं, फिर देखते हैं, हालेलुया। यीशु मसीह ने कर दिया, हालेलुया। यीशु मसीह ने कर दिया, यीशु मसीह ने कर दिया, हालेलुया। तो हर एक बात जो आपके विरोध में थी, उसको यीशु मसीह ने क्रूस पर पूरा कर दिया, हालेलुया। और आपको उठाया गया और उसके साथ बैठा दिया गया है। तो उस चश्मे को लगाओ, उससे देखना शुरू करो। आप जय पा चुके हैं पहले ही, हालेलुया। अब आपके जीवन में कुछ भी क्यों ना चल रहा हो, लेकिन आपको कहना चाहिए कि यीशु मसीह में मैं पहले ही जीत चुका हूं, हालेलुया। यीशु मसीह में पहले ही मैं जयवंत हो चुका हूं, हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीषित करें।